हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आई होप सो आपका एनटीएस अच्छा गया। इस बार का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी रहा होगा, तो होप सो कि आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस किया, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस थे 25 के 25 क्वेश्चंस वो ऐसे थे जो आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो कुछ क्वेश्चन तो ठीक है आपको सेम मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नए मिले होंगे। तो आई होप सो आपने क्वेश्चन को डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। ठीक है, वैसे मैथ्स में बहुत कम बच्चे एंजॉय करते हैं वैसे, चलो ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 51 के साथ में। ठीक है, 51 में देखो क्या दिया जाता है आपको बोला जाता है कंसीडर द फैमिली ऑफ लाइंस दिस प्लस लैम्डा दिस एंड दिस प्लस म्यू दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट बिलोंग्स टू बोथ फैमिलीज इज। सबसे पहले आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझना है कि आपको पता है कि जब भी आपको दिया जाता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, या फिर आप बोल सकते हो सम म्यू टाइम्स ऑफ L1 प्लस सम गामा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल्स टू 0। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहां से पास करता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। मतलब L1 और L2 लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से क्या करता है, इस फैमिली के जितने लाइन्स है सबके सब आपके पास करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था कि सबसे पहले आपको निकालना है दो लाइन को आपको सॉल्व करना है। किसको 5x है ना, 5x प्लस 3y माइनस 2, 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका 3x देन माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 1 प्लस 2 करता हूँ तो 9 और ये 14x है ना, माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो आप बताओ मुझे y का वैल्यू कितना आएगा। देयरफॉर x यहाँ पे पुट कर दो 1, तो 5 माइनस 2 3 हो गया। सो y का वैल्यू आ गया आपका -3। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -1, है ना। सो x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। ओके फाइन। अगर मैं इसी तरीके से, है ना, अगर मैं क्या करता हूँ देखो इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले का निकाल लेता हूँ तो दूसरा वाला क्या है आपका, देखो दूसरा वाला है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा कितना है आपका 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दिस माइनस दिस करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच 0, है ना। x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, और जैसे ही x 3 आ गया सो y कितना आ जाएगा, देखो x का वैल्यू 3 प्लस 1 4, y इक्वल्स टू 4। सो y इक्वल्स टू 4, है ना। दैट मीन्स इस फैमिली कि जितने स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस फैमिली के जितने स्ट्रेट लाइन है वो इससे पास कर रहे हैं। तो आपको क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट बिलोंग्स टू बोथ द फैमिलीज। एक स्ट्रेट लाइन अगर दोनों फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो क्या करेगा, इससे भी पास करेगा इससे भी पास करेगा। दैट मीन टेक्निकली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो आपको पता है 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लो, कितना हो जाएगा बताओ, y माइनस 4, है ना, y माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा x माइनस 3। और रही बात स्लोप की, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, स्लोप लिखते हो ना, तो स्लोप कितना हो जाएगा, देखो y माइनस 4, इसको मैंने निकाल लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख लिया मैंने, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। तो y माइनस 4 इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग, जो हम देखेंगे कितना होता है, दैट विल बी योर 5 एंड दिस विल बी योर हाउ मच 3 माइनस 1 इज 2। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो कितना आ गया आपका 2y माइनस 4 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 5x माइनस 15। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 2y, है ना, 5x माइनस 2y और 5x माइनस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -7 इक्वल्स टू 0। सो अगर आप कंपेयर करोगे इसको और जो आपको दिया गया था ax प्लस by माइनस 7 इक्वल्स टू 0, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 और b का वैल्यू कितना आ गया आपका -2। सो आपसे क्या पूछा था a प्लस b, राइट। सो देयरफॉर a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू 3। तो आपका आंसर कितना है 3। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। गॉट माय पॉइंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 2 सर्कल्स, है ना, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई a and b टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली आर इंस्क्राइब्ड इन द एरिया बाउंडेड बाय दिस। आपको पता है इक्वेशन ऑफ क्या होता है आपका, सेमी सर्कल होता है, राइट। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन नंबर 52। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या देता है आपको, इक्वेशन ऑफ अ सेमी सर्कल, जहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा, है ना, ये आपका -1 हो जाएगा एंड दिस विल बी योर 1, राइट। तो ये आपको क्या दे देगा, सेमी सर्कल दे देगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपसे क्या बोलते हैं, देखो 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई a and b, है ना, 2 सर्कल जिसका रेडियाई कितना है a and b है, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली आर इंस्क्राइब्ड इन द एरिया बाउंडेड बाय दिस इफ b इक्वल्स टू 1/2। मतलब b का वैल्यू क्या है 1/2 है। ठीक है, मतलब 2 सर्कल है जो कहां पर है आपके, इसके अंदर में है, जिसमें से एक का आपका रेडियाई कितना है 1/2 है। 1/2 है मतलब डायमीटर कितना होगा आपका
1 रहा होगा, डायमीटर 1 रहा होगा। डायमीटर 1 का सर्कल मतलब एक तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, है ना, एक सर्कल क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा आपका, 2 सर्कल्स ऑफ एरिया ए एंड बी टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे और इस एरिया के अंदर है। तो दूसरा लेट्स से आपका यहाँ पे बन जाएगा समवेयर लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये पहला सर्कल का आपका सेंटर, ये दूसरा सर्कल का सेंटर, है ना। इसको मैं कितना ले लेता हूँ, लेट मी टेक इट एज सम C2, लेट मी टेक इट एज सम C1। हो गया, डन। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको निकालने के लिए क्या बोला है, इसका रेडियस कितना है, a है। अगर इसका रेडियस a है ना, अगर इसका रेडियस a है तो आप देखो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया, दिस इज योर C1, राइट। ये आपका कितना है C1, ये पॉइंट C1 है और ये पॉइंट कितना है आपका C2 है, राइट। सो मैं एक रिलेशन को यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये टच कर रहा है एक्सटर्नली, तो मैं एक रिलेशन को यूज कर सकता हूँ कि C1 C2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई, दैट इज a प्लस कितना हो जाएगा आपका b। इस रिलेशन को मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ C2, तो C2 कितना है, देखो C2 का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, C2 का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है आपका, द रेडियस इटसेल्फ, और रेडियस कितना है आपका 1/2। सो 0, कितना है आपका 1/2। अगर मैं बात करूँ C1 की, तो C1 कितना हो जाएगा, देखो C1 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ मेरे को, है ना। ये लेंथ कितना, ध्यान से देखना, ये ओरिजिन O है, ये लेंथ कितना है आपका 1, है ना। ये लेंथ अगर 1 है और इसका रेडियस कितना है आपका a है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस ए, दिस लेंथ, है ना। ये लेंथ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है ना। और ये लेंथ कितना है, ये तो रेडियस था, इसका रेडियस कितना है आपका a है, राइट। ये 1 माइनस ए है, ये है, तो इसको मैं लेट्स से सम पॉइंट P बोल देता हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ, तो ये लेंथ मुझे पता चल गया 1 माइनस ए, और ये लेंथ कितना है आपका a है, राइट। और इसको मैंने पॉइंट P मान लिया। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ OP, है ना, सो OP विल बी इक्वल टू हाउ मच, बताओ। इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से C1, है ना, तो इट विल बी O C1 स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस P C1 स्क्वायर, यही बनेगा अंडर रूट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो O C1 स्क्वायर कितना है आपका 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस P C1 स्क्वायर, P C1 कितना है आपका a स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 1 माइनस ट्वाइस ए, राइट। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 माइनस ट्वाइस ए, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 1 माइनस ट्वाइस ए अंडर रूट, और आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका a है, राइट। क्लियर हो गया, डन। अब मैं बोलूंगा C1 C2 इक्वल टू a प्लस b, तो C1 C2 कितना हो जाएगा, देखो C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर कितना हो जाएगा बताओ, C1 C2 चाहिए, राइट। C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो दिस विल बी रूट ओवर 1 माइनस ट्वाइस ए माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू a प्लस b। a कितना है आपका, a को a रहने देते हैं, b को कितना लिखेंगे हम लोग 1/2, सो इट विल बी 1/2। फिर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस ट्वाइस ए प्लस a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। आपको a निकालना था, देखो a में इक्वेशन आ गया। सो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस ट्वाइस ए दैट कैन बी रिटन एज a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस 1/2 माइनस a, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, देखो a प्लस 1/2 माइनस a प्लस 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1/2 प्लस a माइनस 1/2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस ए, ये और ये कैंसिल, तो ट्वाइस ए हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 माइनस ट्वाइस ए। सो इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 1/4। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज हाउ मच 1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर a, 1/4 इज द राइट आंसर। देखो 1/4 आ गया, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपको क्या दिया जाता है, देखो let x, y be real variable satisfying x square plus y square plus 8x minus 10y minus 40 equals to 0। ये किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि x y एक पॉइंट है रियल वेरिएबल जो इस सर्कल पे सेटिस्फाई करता है, मतलब सर्कल पे लाई करेगा, राइट, ओके। फिर आपको डिफाइन किया गया a इज इक्वल टू दिस मच, b इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस मिनिमम ऑफ दिस। ये क्या दिखा रहा है कि देखो कि -2,3 एक पॉइंट है, आपको पता लगाना है कि सर्कल के अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा। वी कैन फाइंड इट आउट, हमको पता है हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी कर्व, है ना, एनी कॉनिक। सो अब ध्यान से देखो कि ये एक्चुअली क्या डिपेंड कर रहा है पता है, ये ना डिस्टेंस बिटवीन सम पॉइंट ऑन द सर्कल एंड अ फिक्स पॉइंट -2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आपसे पूछा है कि a प्लस b का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्कल की, देखो ना, सॉल्यूशन नंबर 53, राइट, सॉल्यूशन 53। तो सॉल्यूशन 53 क्या कहता है देखना आप, है ना। सॉल्यूशन 53 कहता है कि आपके पास एक सर्कल दिया गया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y
-40 इक्वल्स टू 0। तो अगर बात करूँ सर्कल के सेंटर की, तो सेंटर कितना है बताओ? सेंटर है आपका -4,5। बड़ा आसानी से हमने सेंटर लिख लिया। और अगर मैं बात करूँ रेडियस की, तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? √g² + f² मतलब 16 + 25 माइनस c मतलब +40। तो दिस विल बी योर कितना हो जाएगा? 25 और 16 कितना हो जाएगा आपका बताओ? 81 एंड दिस विल बी इक्वल टू 9। सो रेडियस इस सर्कल का 9 यूनिट है और सेंटर कितना है? -4,5। फिर अगर मैं बात करूँ, लेट्स से ये आपका सर्कल है, ये क्या है? आपका सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे? आपका -4,5 पे। चलो बहुत बढ़िया बात, -4,5 पे सेंटर है। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूँ, है ना, तो एक पॉइंट है, देखो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है -2,3। तो -2,3 कहाँ लाई करेगा देख लो। अगर मैं -2,3 का पोजीशन पता करना चाहूँ, है ना, तो मेरा S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो S1 का वैल्यू जो होगा, S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2,3 ना, -2 मतलब 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, फिर -2 मतलब -16 हो जाएगा, इसलिए -16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस +30 -40 है ना, कितना हो जाएगा फिर ये आपका? दिस विल बी योर +4। थोड़ा सा इधर लेके जाऊंगा मैं, हाँ, ये हो जाएगा आपका -40। तो ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? देखो दिस विल बी, आई थिंक ये नेगेटिव आएगा, <0 आएगा। <0 आने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट है -2,3 क्या है आपका? -2,3 जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? सर्कल के अंदर। तो लेट्स से -2,3 यहाँ कहीं पे लाई करता है, लेट्स से, है ना, मुझे नहीं पता कहाँ लाई करेगा, बट लेट्स से यहाँ पे लाई करता है -2,3, है ना। तो इसको मैं O बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? सम P पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें आपसे पूछा क्या पता है? आपके पास 2 पॉइंट है, A और B पॉइंट है। A जो है वो क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड दिस पॉइंट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? मतलब ये पॉइंट कितना है आपका? A है, यही आपको दिया गया, ये पॉइंट आपको A दिया गया और दूसरा पॉइंट B आपको यहाँ दिया गया, क्योंकि B क्या है आपका? मिनिमम है ना, मिनिमम तो यही लाई करेगा B। तो आपसे पूछा है A, अब बताओ आप A कितना होगा? A इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस रेडियस प्लस OP। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? R प्लस OP। आ गया ना। तो R कितना है आपका? 9 है, प्लस OP। OP कितना हो जाएगा आपका? देखो OP इज इक्वल्स टू √, कितना हो जाएगा? देखो 2² + 2², 2² + 2², मतलब ये आपका कितना आ गया? 9 + 2√2। और अगर मैं बात करूँ B की, तो B कितना हो जाएगा? R माइनस OP। B कितना हो जाएगा? देखो ना, R माइनस OP। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको? डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? B का मिल जाएगा, है ना। सो ये कितना हो जाएगा आपका? R माइनस OP। तो R कितना है आपका? 9 है, माइनस OP। OP कितना है? 2√2, है ना, 9 - 2√2। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B। हाँ तो ठीक है, A + B कितना आ गया? A + B इक्वल टू करोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 18 आएगा आपका आंसर, है ना। तो आंसर कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, राइट। चलो ये भी सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर A। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नंबर 54 की, 54 क्या कहता है देखो, है ना, 54 क्या कहता है ना। तो 54 अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 54 में देखते हैं कि आपका क्या कहता है 54, ठीक है। 54 कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 4x एट द पॉइंट P1,2। ठीक है, एक आपके पास पैराबोला y² = 4x, बड़ा सा सिंपल सा पैराबोला होता है ना। y² कितना है आपका? 4x, ठीक है। तो y² = 4x आपका एक पैराबोला है। आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया कहाँ पे? 1,2 पे, 1,2 पे आपने ड्रॉ किया। सो 1,2 लेट्स से समवेयर ओवर हियर, है ना। आप क्या कर देते हो यहाँ पे? एक टेंजेंट को ड्रॉ, कलर चेंज नहीं हुआ देखो, है ना। आपने क्या किया? यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है भाई। टेंजेंट को आपने ड्रॉ किया। ये पॉइंट कितना है? 1,2। लेट्स सी दिस पॉइंट इज P। आपने क्या किया? देखो टेंजेंट्स आर ड्रॉन द पैराबोला दिस एट द पॉइंट 1,2, देन द इमेज ऑफ द पैराबोला अलोंग द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P। मतलब इसको एक मिरर मानते हुए इसका इमेज जो होगा वो कैसा दिखेगा, है ना। तो वही आपको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ? लेट्स से कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, है ना। लेट्स से कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पैराबोला पे, कलर ही चेंज नहीं हो रहा है देखो, है ना। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो पैराबोला पे और उसको मैं बोल देता हूँ सम A पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ 80² 280। लेकिन मेरा A कितना है? 1 है। A कितना है मेरा? देखो A इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? T² 2T। करेक्ट हो गया। आपको पता है कोई भी एक पॉइंट का अगर मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है तो मैं सेम कंसेप्ट को यूज करूंगा, रिफ्लेक्शन वाला, जो आपको कहाँ सिखाया जाता है? स्ट्रेट लाइन में सिखाया जाता है, राइट। तो मेरे को 2 इक्वेशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे 2 इक्वेशन? देखो मान लो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं पे आता है जिसको मैं B बोलता हूँ, और वो पॉइंट कितना है? सम H, K है, लेट्स से, है ना। तो मैं अगर H, K का लोकस निकालूं, मेरा काम हो गया कि जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे H, K कैसे चेंज होगा, तो वही तो आपका ट्रैक कर देगा ना इसका इमेज, क्योंकि मैं H, K पे कौन सा कंडीशन लगाने वाला हूँ? रिफ्लेक्शन का ही कंडीशन लगाऊंगा, राइट। तो देखो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? देखो तो प्रैक्टिकली काइंड ऑफ लोकस का क्वेश्चन है, बट बड़ा घुमा के पूछा गया आपसे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? देखो उनको पता है जब भी हम लगाते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन मैं कभी भी स्टूडेंट को नहीं बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट कुछ भी याद करो। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आपको कुछ याद नहीं करना है, मिनिमम से मिनिमम चीजों को दिमाग में रखें कैसे आप कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, राइट। एकदम मतलब रॉ अप्रोच होना चाहिए आपका। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो दो चीजें होंगी। देखो एक तो आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालो सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, देखो, है ना।
तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखो y1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, राइट। आपको x1 y1 दिया गया कितना 1,2, तो कितना हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, राइट। तो ये आपका कितना आ गया, देखो y इज इक्वल्स टू, है ना, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका x प्लस 1। तो ये है आपका टेंजेंट का इक्वेशन जिसका स्लोप आपको 1 दिख रहा है, 1। तो आप यहाँ पे ये दो इक्वेशन लिखोगे, एक तो इसका स्लोप, अगर मैं AB का स्लोप का बात करूं और इसका स्लोप का बात करूं तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे एक चीज लिखना चाहूंगा, देयरफॉर क्या लिखूंगा देखो मैं, है ना, 2t माइनस के बाय टी स्क्वायर माइनस एच इंटू कितना हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि इसका स्लोप कितना है 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 2t माइनस के दैट इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस एच। ये इक्वेशन मुझे मिला, पहला इक्वेशन ये मुझे मिल गया और मैं इसको यूज करूंगा वेरेवर रिक्वायर्ड, है ना, इसको मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा वेरेवर रिक्वायर्ड। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा तो ध्यान देखना, है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो लाइन पे लाई करेगा, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो मैं बोल सकता हूँ ना 2t प्लस के बाई 2, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x h प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये दो इक्वेशन आ गया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, h और k के बीच में रिलेशन ढूंढना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2t प्लस के इज इक्वल्स टू h प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ ना, अगर मैं, आप मुझे बताना कि अगर मैं h का वैल्यू लेके अगर यहाँ पुट कर दूँ तो, है ना, h का वैल्यू लेके मैं क्या करता हूँ, यहाँ कहीं भी पुट कर दो, जैसे यहाँ से h उठा लो तो h कितना आ जाएगा आपका, है ना, h का वैल्यू कितना आएगा, देखो h इज इक्वल्स टू 2t माइनस के माइनस टी स्क्वायर, मतलब प्लस टी स्क्वायर, राइट, यहाँ आ गया तो 2t माइनस के प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, फाइन। अगर ये h का वैल्यू है तो h का वैल्यू को यहाँ पुट करो तो कितना हो जाएगा आपका 2t प्लस, देयरफॉर 2t प्लस k इज इक्वल्स टू h। h कितना है आपका 2t माइनस के, है ना, प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ यहाँ से आपको k कितना मिल गया, 2t तो कैंसिल हो गया, तो 2k आ गया, 2k कितना आ गया आपका 2t स्क्वायर, है ना, 2t स्क्वायर प्लस 2, तो k कितना आ गया आपका t स्क्वायर प्लस 1, देखो k कितना आ गया आपका t स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना। अब अगर मैं t स्क्वायर प्लस 1 को अगर k का वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, सो देयरफॉर h कितना हो जाएगा, देखो h 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर कैंसिल, इक्वल्स टू कितना आ गया 2t माइनस 1। सो देयरफॉर t का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ मुझे, t इज इक्वल्स टू h प्लस 1/2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका h प्लस 1/2, ये t का वैल्यू आ गया h प्लस 1/2, राइट। अब इस t को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा h प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा लोकस। दैट मीन्स इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो फिर हम मिला के देखते हैं कि ऑप्शन के साथ कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलो, 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल्स टू h प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो अगर मैं लोकस की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर बनेगा। कौन सा मैच हो रहा है, देखो 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो सी क्या हो गया आपका, परफेक्टली मैच कर गया, ओके डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 54 के बाद नंबर 55। सो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया देखो, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट t1 t2 t3 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज द फोकस, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1 इज हाउ मच। ठीक है, तो आपको पता है कि t1 t2 t3 क्या है, 3 पॉइंट्स है ना, और उससे आपने ट्राइंगल बनाया और उसका जो फोकस है, मतलब जो ऑर्थो सेंटर है वो फोकस पे लाई कर जाता है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं क्या है इसमें, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 55, सॉल्यूशन नंबर 55, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें ट्राइंगल की, और तीनों ये पैराबोला पे है, बट पैराबोला को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, राइट। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। मैं ए को बोल देता हूँ ए t1 स्क्वायर, है ना, कॉमा ट्वाइस ए t1। मैं बी को बोल देता हूँ ए t2 स्क्वायर, है ना, ट्वाइस ए t2, करेक्ट। फिर मैं सी को बोल देता हूँ ए t3 स्क्वायर ट्वाइस ए t3। और आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स, राइट। तो ये कितना हो गया, देखो दो ही को बनाता हूँ मैं, एस है, आपको पता है ये ऑर्थो सेंटर जो है वो कितना है आपका a,0, क्यों, क्योंकि फोकस ऑफ दिस पैराबोला कितना है आपका a,0 है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको दिया गया इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द फोकस इन द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो हम एक चीज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, है ना, इसको मैं बोलता हूँ ABC, इसको मैं बोल देता हूँ सम D, है ना, डी बोल देता हूँ। ऐसे रिक्वायरमेंट भी नहीं हो सकता है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं t1 t2 t3 को लाना चाहता हूँ, बस ए तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ कि स्लोप ऑफ ऐसे क्या मैं लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ ऐसे, है ना, इनटू स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा बताओ, आपका -1 हो जाएगा, मानते हो उस बात को, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन से
है ना। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 होगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर लाइन्स, राइट। तो इसका स्लोप होगा कितना, देखो ट्वाइस ए T1 बाय ए टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा a इंटू स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए T3 माइनस ट्वाइस ए T2 डिवाइडेड बाय ए T3 स्क्वायर माइनस ए T2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1। मानते हो इस बात को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट ए तो कैंसिल हो गया, तो बड़ा सिंपल है, 2T1 बाय कितना हो जाएगा, T1 स्क्वायर -1, है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर ये हो जाएगा आपका दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, T3 माइनस T2, और ये कितना हो जाएगा आपका T3 माइनस T2, और ये हो जाएगा आपका T3 प्लस T2 एंड दैट इज इक्वल टू -1, है ना। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बिकॉज T1 T2 T3 तीनों इक्वल नहीं हो सकता, है ना। इक्वल होगा तो ट्रायंगल कहाँ से बनाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, इम्प्लाइज दैट, है ना, 2 टाइम्स ऑफ 2 4T1 और नीचे कितना आ जाएगा आपका, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना, 4T1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका T2 प्लस T3 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस T1 स्क्वायर, करेक्ट, डन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4T1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ T2 प्लस T3, है ना, माइनस T1 स्क्वायर T2 प्लस T3, और ये किसके साथ आया आपका 4T1। देखो ये आया कि नहीं आया, आप मेरे को बताओ, ये आ गया, है ना, ये आ गया, ओके फाइन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, है ना, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो एक सेकेंड, ये कहीं से इधर से उधर हो गया, हाँ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ना इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल देता हूँ उसको, इक्वेशन नंबर 1। देखो ध्यान से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, क्योंकि मैं एक इक्वेशन से, देखो यहाँ से तो T1 T2 T3 सब आने से रहा, है ना, यहाँ से तो T1 T2 T3 आने से रहा, तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो अगर मैं कंपेयर करके लिखूँ, यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे T2 T3 आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल्स टू, फिर ये हो जाएगा T3 प्लस T1, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, देखो T2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका T3 प्लस T1, इस तरीके से लिख सकता हूँ सिमिलरली, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब 2 इक्वेशन आ गया, अब मैं यहाँ से एलिमिनेट करके निकालने का कोशिश करता हूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू को, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, देखो 1 - 2 कर देता हूँ मैं, 1 - 2। अगर मैं 1 - 2 करूँगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 - 2 करूँगा तो व्हाट आई एम सपोज टू गेट इज, देखो यहाँ पे ध्यान से, 4 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू T3 कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर T3, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस T2 स्क्वायर T3, और ये हो जाएगा आपका प्लस T2 स्क्वायर T1, करेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ तो ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 5 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2, है ना, 5 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब यहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन का खेल होगा लग रहा है ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि कुछ तो कॉमन लेते हैं इसमें, देखो, है ना, यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है, हेयर इट विल बी माइनस T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर T3 प्लस T2 स्क्वायर T3, है ना, प्लस T2 स्क्वायर T1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो अगर मैं बोलूँ आपको, है ना, किसको कॉमन लेना सही रहेगा, अगर मैं इसमें और इसमें, है ना, किसको कॉमन ले लूँ, देखो T1 T2 को कॉमन ले लेता हूँ, T1 T2 को, तो अंदर में कितना आ जाएगा मेरा, T2 माइनस T1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में अगर मैं T3 को कॉमन ले लेता हूँ, प्लस T3 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना आ जाएगा, देखो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, मैंने T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज दैट अगर मैं कैंसिल करूँ तो -5 इज इक्वल्स टू, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो T1 T2 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो मतलब T2 माइनस T1 को मैंने थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, T2 माइनस T1, यहाँ पे T1 माइनस T2 तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये कितना हो जाएगा T1 T2 प्लस T3 T2, मतलब T2 T3 प्लस T3 T1, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका -5, देखो आ गया ना -5। दैट मीन्स अगर इसका वैल्यू अगर -5 है, देयरफॉर मॉड ऑफ ये कितना आएगा आपका T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, करेक्ट। सो अगर इसका वैल्यू -5 है तो मॉड वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन डिजाइन्ड टू सॉल्व इट इन दैट पर्टिकुलर वे, ठीक है। अगर आप बात करोगे 55 का, है ना, तो 55 का जो आंसर था दिस इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर डी है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ 56, देखो, है ना, 56, तो 56 क्या कहता है ना,
56 कहता है कंसीडर द इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड हैविंग a b and c d as its major and minor axis respectively. If s1 be one of the focus of the ellipse and radius of incircle of triangle OCS1 be 1 unit and OS1 equals to 6 unit, then area of the ellipse. Area of the ellipse की बात की जा रही है. area of the ellipse कितना होता है? पाई ab. पहले तो ये जान लो, पाई ab is the area of the ellipse. तो आपको दिया जाता है कि आपके पास में एक इलिप्स है ना, आपके पास में इलिप्स है. कंसीडर द इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है. हाँ, ए बी एंड सी डी मेजर एंड माइनर एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है. इफ S1 भी वन ऑफ द फोकस, ठीक है, लेट्स से आपके पास ये S1 है. S1 इसका वैल्यू कितना होता है? ए (0) और ये आपका O है ना. इफ S1 भी वन ऑफ द फोकस एंड रेडियस ऑफ इनसर्कल ऑफ ट्रायंगल OCS1, OCS1, सी कौन सा है भाई? अच्छा, ये CD है. चलो, ये CD है और ये आपका लेट्स से A और B है ना. तो ये जो ट्रायंगल आपका बनेगा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा आपका, राइट. इसको आप क्या बोलोगे? OCS1, है ना. इसके अंदर एक सर्कल है आपका, इसके अंदर क्या है आपका? एक सर्कल है, ठीक है ना. इन सर्कल बोला गया ना. इफ S1 भी वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स एंड रेडियस ऑफ इनसर्कल ऑफ ट्रायंगल भी 1 यूनिट. इस सर्कल का रेडियस कितना है? 1 यूनिट है. इसका रेडियस कितना है आपका? 1 यूनिट है, ठीक है. एंड रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ ट्रायंगल 1 यूनिट, और देन द एरिया ऑफ द इलिप्स इज हाउ मच. अच्छा, तो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ द इलिप्स कितना होगा. तो लेंथ आपको दिया गया है 1 यूनिट, है ना. ये लेंथ आपको कितना दे दिया गया? 1 यूनिट, है ना. तो अब सी बात है, आपको पता है ये सर्कल अगर यहाँ टच कर रहा है, रेडियस अगर 1 है, तो सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा आपका? 1,1 हो जाएगा. ये सबको पता है. कितना हो जाएगा आपका? 1,1 हो जाएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू इज, देखो, है ना, ये पॉइंट कितना है आपका? ये पॉइंट है आपका a,0 और ये पॉइंट कितना है आपका? 0,b. और आपको ये भी दिया गया है कि OS1 का वैल्यू शायद दिया गया ना, OS1 का वैल्यू 6 दिया गया, ठीक है, 6. सो अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं बात करूँ कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कितना होगा? ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ? x/6 प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1. इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा. मानते हो इस बात को? ठीक है. और अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन कितना है? 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, कहाँ से आप ड्रॉ करोगे इसको? 1,1 से ड्रॉ करोगे. सो 1/6 प्लस 1/b माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना हो जाएगा? 1/36 प्लस 1/b स्क्वायर. समझ रहे हो? मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यही तो कंसेप्ट यूज किया हो ना. कितना है? 1 है ना, तो इसको यूज किया. इसको यूज करके फायदा क्या मिलेगा ना आपको? देखो, b का वैल्यू इससे मिल जाएगा, b का मिल जाएगा. ऑल्सो एक मैं और इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ. वो क्या है आपका? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, जिसको मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट. और ए का वैल्यू कितना दिया गया है? देखो, ए का वैल्यू 6 दिया गया, OS1. तो कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 36. सो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 36. जैसे यहाँ से b आ जाएगा, b को पुट करोगे तो a आ जाएगा, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा? पाई ab, राइट. तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है ना. इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है. अब मैं इसको जरा सा स्क्वायर करना चाहूंगा, है ना. तो ये कितना आ जाएगा? देखो, आपको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1/36 प्लस 1/b स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 1/b, है ना. कितना हो जाएगा? 1/6 माइनस 5/6 ना, माइनस 5/6 का होल स्क्वायर. करेक्ट, डन. अभी कितना आएगा? देखो, इंप्लाइज दैट 1/36 प्लस 1/b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू b, मतलब माइनस 5/3b, माइनस 5/3b हो जाएगा, नीचे में b आएगा, करेक्ट. माइनस 5/3b प्लस कितना हो जाएगा आपका? 25/36, करेक्ट. तो ये और ये तो कैंसिल हो गया. तो इंप्लाइज दैट 1/36 प्लस 5/36 मतलब 6/36 इज इक्वल्स टू 6/36 ना, गलत हो जाएगा ना. ये आपका कितना है? देखो ध्यान से, 1/36 और ये आपका 5/3b है, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/3b एंड दैट इज इक्वल्स टू 25/36 माइनस 1/36 मतलब 24/36, करेक्ट. अगर आप इसको कैंसिल भी करोगे तो कितना आएगा? ये आपका 4 टाइम्स में, ये आपका 6 टाइम्स में, ठीक है. ये आपका 1 टाइम्स में, ये आपका 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में. तो देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5/2. b का वैल्यू आ गया आपका 5/2, करेक्ट. b का वैल्यू कितना निकाल लिया? 5/2. तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 5/2 मतलब 25/4 प्लस 36 इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 120 और इधर 24 ना, तो 120 30 144 169. तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू 13/2 आ जाएगा, 13/2. तो a का वैल्यू 13/2, b का वैल्यू 5/2. तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? पाई ab दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? 13 इंटू 5 इज 65, राइट. तो 65 पाई डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4. सो दिस इज योर एरिया. तो एरिया कौन सा आ गया? 65 पाई बाय 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी. गॉट माय पॉइंट. ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, करेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं, चलो. 56 के बाद में 57 क्या कहता है? सॉल्यूशन 57 कहता है इफ ए वेरिएबल लाइन हैज इट इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस
बी ई एन ई डैश वेयर ई बाई टू एंड ई डैश बाई टू आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, अगर हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आपको पता है कि रिलेशन होता है ना, सॉल्यूशन कौन सा है, 57 तो ये कितना होता है, ई बाई टू टू द पावर माइनस टू प्लस ई डैश बाई टू टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू 1। ये बड़ा कॉमन रिलेशन है, सबको पढ़ाया जाता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप प्रूफ भी कर सकते हो, खुद से प्रूफ कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 बाई ई स्क्वायर प्लस 4 बाई ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ ना, इम्प्लाइज दैट, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। ये एक रिलेशन तो मुझे मिला, है ना, ये एक रिलेशन तो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब मैं आगे की अगर बात करूँ यहाँ पे, है ना, एक रिलेशन ये तो मुझे मिल गया। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, देखो, आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला देन द लाइन ऑलवेज टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। एक वेरिएबल लाइन है, एक देखो ध्यान से, एक वेरिएबल लाइन है जो हमेशा एक सर्कल को टच करता है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसको इस तरीके से टच करेगा वो, है ना, इसको कुछ इस तरीके से टच करेगा। ई और ई डैश आपका पॉजिटिव है, इसेंट्रिसिटी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से टच कर रहा होगा। ठीक है, और कहाँ पे टच कर रहा है, इफ ए वेरिएबल लाइन हैज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बी ई एंड ई डैश, इफ ए वेरिएबल लाइन हैज इंटरसेप्ट, हाँ इंटरसेप्ट बोला ना, तो ये ई कॉमा 0 हो जाएगा अलग से, और ये हो जाएगा 0 कॉमा ई डैश हो जाएगा। ठीक है ना, आपसे पूछा है देन द लाइन ऑलवेज टचेस द सर्कल दिस देन द वैल्यू ऑफ आर इज। ठीक है, आपसे आर पूछा है तो आपको पता है ये लेंथ कितना है आपका, आर है, तो हम सेम वही यूज करेंगे कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, आर है। सर्कल में मैक्सिमम टाइम यही कंसेप्ट यूज होता है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ। ये लाइन का इक्वेशन क्या है पहले तो ये बता दो। लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स बाई ई प्लस वाई बाई ई डैश इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू, आप कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, 0,0 से, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1 और रूट ओवर कितना हो जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाई रूट ओवर, इसका वैल्यू कितना है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, ए। समझ में आया, इस रिलेशन को हमने यूज किया, फिगर को हमने यूज किया, फिर हमने क्या किया, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला विच इज नथिंग बट आर, यहाँ पे ओरिजिन को पुट कर दिया तो मॉड ऑफ -1 आ गया, एंड दस वी हैव सॉल्व्ड इट टू गेट द वैल्यू ऑफ आर टू बी 2। करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं 57 के बाद में क्वेश्चन नंबर 58, है ना, सॉल्यूशन 58। तो देखते आ जाओ, चलो 58 क्या कहता है। द कंडीशन दैट ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m विल बी नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4s एज वेल एज टेंजेंट टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस। ठीक है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या होता है, y इक्वल्स टू कितना होता है बताओ, mx माइनस ट्वाइस am माइनस am क्यूब। ये होता है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू अ पैराबोला इन स्लोप फॉर्म, है ना। तो y इक्वल्स टू mx माइनस ट्वाइस am माइनस am क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये लाइन अगर क्या है आपका पैराबोला में क्या है आपका नॉर्मल है, और वो लाइन क्या होता है आपका टेंजेंट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो आपको पता है टेंजेंसी का कंडीशन क्या होगा, टेंजेंसी का कंडीशन क्या होता है बताओ। टेंजेंसी का कंडीशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बी कितना है आपका ए है, सिंस बी इज इक्वल्स टू कितना है ए है, तो ये कितना आ जाएगा आपका बोलो ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस 1। सी स्क्वायर, सी कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा। सी कितना है आपका बताओ, माइनस ट्वाइस एम माइनस ए एम क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ट्वाइस ए एम प्लस ए एम क्यूब का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। देखो बड़ा सिंपल सा हो गया, समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखा और वो नॉर्मल इस पे टेंजेंट है, तो उसका मैंने कंडीशन लगा दिया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। तो यही होता है सी स्क्वायर को ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ओके, अगर इलिप्स हुआ तो प्लस हो जाएगा, सर्कल हुआ तो सी स्क्वायर को ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, सब आपको पढ़ाया जाता है, राइट। तो अब यहाँ से मैं ए स्क्वायर को हटा दूंगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखो आपका, इंप्लाइज दैट ट्वाइस एम प्लस एम क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1। सो इंप्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा कंडीशन देखो, 4 एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा एम टू द पावर 4 प्लस एम टू द पावर 6 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, m टू द पावर 6 प्लस 3 m स्क्वायर प्लस 4 m टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, m टू द पावर 6 प्लस 4 m टू द पावर 4 प्लस 3 m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन डी मैच हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 59 पे जाते हैं। तो 59 क्या कहता है देखते आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 59, आई मीन सॉल्यूशन है ये, नॉट क्वेश्चन।
मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना, सॉल्यूशन नंबर 59 है ना। अब 59 क्या कहता है, देखो 59 कहता है लेट सी बी ए कर्व व्हिच इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x इक्वल्स टू 2 + m एंड my इक्वल्स टू 4 - m। ए सर्कल x - 2 होल स्क्वायर + y + 1 होल स्क्वायर इंटरसेक्ट्स द कर्व। ठीक है, तो पहले आपको कर्व बनाना है। देखो कर्व कैसे बनाओगे पता है, x इज इक्वल्स टू कितना है आपका 2 + m, सो इंप्लाइज दैट x - 2 इज इक्वल्स टू m हो जाएगा। दूसरा कितना है आपका, देखो my इज इक्वल्स टू 4 - m, तो इंप्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आई कैन राइट इट एज y + 1 इज इक्वल्स टू 4/m। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर x - 2 है ना इंटू y + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4। करेक्ट, डन। और अगर मैं बात करूँ सर्कल के इक्वेशन की, है ना, अगर मैं बात करूँ सर्कल के इक्वेशन की, दिस इज योर 4 है ना। अब अगर मैं बात करूँ सर्कल के इक्वेशन की, सर्कल का इक्वेशन कितना है, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। मैं ना एक वो करता हूँ, देखो आपको पता है ना कि जब आप शिफ्टिंग करते हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लेंथ देगा है ना, कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं, जब आप शिफ्टिंग करते हो कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं, लेंथ नहीं बदलता है। सो मैं इसको आसान कर लेता हूँ ना, इसको मैं कैपिटल X² प्लस कैपिटल Y² इक्वल्स टू 25 बोलता हूँ, और इसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इक्वल्स टू 4। दिस गिव्स यू व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 45 डिग्री टिल्टेड, और ये कितना हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। तो मैंने क्या किया, दोनों फिगर को क्या किया, मैंने शिफ्ट करा लिया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका फिगर कैसा बन जाएगा, देखो एक फिगर तो आपका बनेगा xy इक्वल्स टू 4 समथिंग लाइक दिस, राइट, और दूसरा फिगर जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, अ सर्कल इस तरीके से। और आपको बोला गया 4 पॉइंट, तो यही आपका क्या है, P है, यही आपका Q है, यही आपका R है, और यही आपका कितना है, S है। 4 पॉइंट दिया गया ना आपको, 4 पॉइंट्स PQRS। तो आपसे पूछा है OP² प्लस OQ², मतलब ये लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर और ये लेंथ का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और आप शिफ्ट करो। अब बोलोगे सर आपने शिफ्ट क्यों किया, अगर शिफ्ट नहीं करता तो ये सर्कल कहीं इधर होता, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी शिफ्टेड होता, लेकिन लेंथ थोड़ी बदलेगा। ये लेंथ को अगर तुम शिफ्ट करोगे, पूरा का पूरा फिगर को अगर तुम शिफ्ट कर दोगे कहीं पे, तो लेंथ थोड़ी बदलेगा, राइट। तो तुम्हारा आंसर है दिस 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 दिस। तो आपको बताइए तो रेडियस है, रेडियस कितना है भाई, तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा बताओ, आंसर इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर है ना, इंटू 4 × 25। r का वैल्यू कितना है 5 है, रेडियस 5 है, तो कितना हो जाएगा 100। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 100। तो 59 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन है ना। 60 कहता है आपका, 60 कहता है कि f'1 कितना है, -3 है। f'1 -3 का मतलब क्या होता है कि 1 के नेबरहुड में जो स्लोप है वो क्या है आपका नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपसे क्या दिया गया, f'1 इक्वल्स टू -3 एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, f(x - 1/2 डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, f(1) में भी एन इंटीजर। चलो मान लेते हैं ऑप्शन ए को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग, मान लो कि 1 में कितना है आपका इंटीजर लेते हैं। चलो मान लेते हैं हम लोग कि लेट्स से 1 पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कहाँ पे 1 पे, राइट। तो फंक्शन 1 पे डिक्रीजिंग है और वैल्यू कितना है आपका, जैसे 2 लेता है, 1 पे कितना लेता है 2 लेता है, मैं मान लेता हूँ 1 पे 2, और स्लोप कितना देखो नेगेटिव है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है ना, f(x - 1/2) को क्या होना है आपका, डज नॉट एग्जिस्ट होना है, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर मैं बात करूँ 1+ पे, तो 1+ से वैल्यू कितना होगा, 2 से हल्का सा कम होगा, 2 से हल्का सा कम और -1/2। मतलब मैं बात करूँ अगर 1+ पे, तो 1+ पे जो वैल्यू आएगा 1+ पे कितना आएगा, देखो 2 से हल्का सा कम -1.5 करोगे, स्टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। और अगर मैं बात करूं 1- पे, 1- पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और माइनस से आप क्या कर लोगे यहाँ पे 1.2, स्टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा आपका, 1 ही देगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर जा रहा है ना, तो मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, गॉट माय पॉइंट, ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर जा रहा है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी क्या कहता है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) इक्वल्स टू 1/2 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) इक्वल्स टू 1/2 है ना, सो इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, f(x) माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। f(x) का वैल्यू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) का वैल्यू 1/2 है। ये तो एक इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता, क्यों, अगर ये इंटीजर होता है तो 1/2 कैसे मिलेगा आपको, कोई इंटीजर से, मतलब कोई इंटीजर से आप इंटीजर को हटाओगे तो 1/2 मिलेगा क्या, दैट देयरफॉर मैं कंक्लूजन क्या रखूंगा, देयरफॉर f(x) हैज टू बी इंटीजर। इस बात को समझ गए, नॉन इंटीजर, आई मीन नॉन इंटीजर होगा ना, इंटीजर नहीं, नॉन इंटीजर होगा ना, f(x) कितना हो जाएगा, नॉन इंटीजर। ये मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना, अगर ये ट्रू है तो इसको ट्रू होना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट नाउ। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि देयरफॉर f(x) कितना हो जाएगा, f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) है कि नहीं, प्लस 1/2 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में जो दिया गया था, लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) - 1/2 है ना,
अब मैं बात करता हूँ देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या दिया गया आपको, f ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1। ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखूंगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आप चाहे हजारों बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ, इंपैक्ट एक ही बार का होता है, तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x। यू गॉट माय पॉइंट ना, कितना हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब अगर आप x टेंड्स टू 1 करोगे और f ऑफ x क्या है, नॉन इंटीजर है, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, लेकिन इसको तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। लिमिट विल एग्जिस्ट। आप बोलोगे सर ऐसा आप कैसे बोल दिए, तो सबको पता है भाई, तुम भी पढ़े होगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो किसी भी नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस होता है। तो अगर f ऑफ x अगर नॉन इंटीजर है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तो कंट्राडिक्ट कर गया, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपका ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन सी की, ठीक है, ऑप्शन सी की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ऑप्शन सी, है ना, तो जो ऑप्शन सी होगा हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन सी क्या कहता है। ऑप्शन सी क्या है, f ऑफ 1 इज नॉट एन इंटीजर। ऑब्वियसली बात देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x माइनस क्या है आपका 1/2। अगर ये नॉन इंटीजर है, क्या है आपका, नॉन इंटीजर है। लेट्स से मान लो सिचुएशन कुछ ऐसा है, आप बोलोगे सर आप डिक्रीजिंग क्यों बना रहे हो, फंक्शन को कनकेव डाउन क्यों बना रहे हो, आप भी तो बना सकते हो, उससे बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से ये आपका 1 है और 1 पे जो वैल्यू लिया है वो क्या है आपका, लेट्स से 1/2 है। अच्छा ऐसे एज्यूम कर लेता हूं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो f ऑफ x अगर मैं बोल रहा हूं कि 1/2 है ना, तो देखो 1 प्लस पे वैल्यू क्या दे देगा, 1 प्लस पे 1/2 से हल्का सा कम होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 दे देगा। और अगर मैं बात करूं 1 माइनस पे, तो 1 माइनस पे इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2 से हल्का सा ज्यादा होगा, और जिसके कारण इसका वैल्यू क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। गॉट माय, तो डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स यस दिस इज करेक्ट कि आपका f ऑफ 1 जो है वो इंटीजर नहीं है। आपको समझ में आ गया, तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी टेकन। बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया था इसको, ठीक है। तो आओ फिर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, f ऑफ 1 इज नॉट एन इंटीजर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे, है ना, तो देखते हैं तो 61 क्या कहता है, 61 क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो सॉल्यूशन 61 है ना, 61 क्या कहता है देखते आ जाओ, ठीक है। 61 क्या कहता है, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सो दैट, बड़ा ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप देखते ही हो, है ना। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू। तो आपको पता है इसको क्या करना पड़ता है, पावर को देख के डिनोमिनेटर का और ऊपर का कंपेयर करके आंसर को बताया जाता है, ठीक। और इसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि आप किसको यूज कर लो, सीरीज एक्सपांशन को यूज कर लो। तो लिमिट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, लिमिट क्या दिया गया आपको, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x माइनस x में क्या लिखूंगा, देखो x माइनस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, है ना, माइनस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना आएगा आपका, माइनस x आएगा, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 2 sin x मतलब 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना। ये आएगा आपका माइनस ln 1 प्लस एक्स, और फिर कितना है आपका ln 1 माइनस एक्स। तो माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ में क्या लिखूंगा, देखो माइनस ऑफ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ln 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन, है ना, माइनस ln 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन कितना हो जाएगा बताओ, x हो जाएगा माइनस x² प्लस x टू द पावर 3/3 माइनस डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, माइनस ln 1 प्लस एक्स। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता था, ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और प्लस के बाद में क्या लिखूंगा, ln आपका 1 माइनस एक्स। ln 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस x²/2, है कि नहीं, माइनस x²/2 हो जाएगा, माइनस x²/2, फिर कितना हो जाएगा, माइनस x³/3, है ना, फिर हो जाएगा माइनस x टू द पावर 4/4 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से आएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे इट विल बी रिटन एज हाउ मच, x टू द पावर n, करेक्ट, डन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो भैया ये कितना हो गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बी योर माइनस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हो गया डन, माइनस डॉट 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 डॉट, ये आपका चला जाएगा माइनस, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना, इसको अच्छे से समझना आप, है ना, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये x टू द पावर 4 को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, x टू द पावर 4। अब ये वाला जो पार्ट है ये देखो कितना हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझना। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्वाइस x है, ये माइनस x है, माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस x माइनस ट्वाइस x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 टाइम्स ऑफ x³/3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना, ये आएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका माइनस माइनस प्लस x²/2, और ये आपका माइनस x²/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस x³/3, ये आपका माइनस x³/3 मतलब माइनस 2x³/3,
फिर आपका x टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से कुछ कुछ चलता जाएगा आपका सिलसिला, है ना, इस तरीके से कुछ कुछ आएगा आपका, ठीक है। और नीचे में कितना आ जाएगा आपका x टू दी पावर n, दिस इज n ना, दिस इज योर n, ओके, n हो जाएगा, दिस इज योर x टू दी पावर n, ठीक है ना, करेक्ट है, डन। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x टू दी पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अब देखो ध्यान देना आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो नीचे में x टू दी पावर n है और आपको क्या चाहिए, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब आपको पता है कि ऊपर x का डिग्री अगर ज्यादा हो जाए n से तो आपको क्या दे देगा, जीरो आंसर दे देगा, और नीचे में अगर x का डिग्री ज्यादा हो जाए तो इनफाइनाइट आंसर दे देगा, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों का आपको क्या रखना है, एक बैलेंस बराबर रखना है, सो दैट आपको फाइनाइट नॉन जीरो आंसर मिलेगा। तो यहाँ से देखो कितना आएगा आपका x क्यूब आएगा, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, x क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ से x क्यूब को जब बाहर निकालोगे तो ये कांस्टेंट टर्म रह जाएगा और बाकी ये x स्क्वायर ये सब रह जाएगा। यहाँ से x क्यूब निकालोगे आप, यहाँ से x क्यूब, यहाँ से x क्यूब, मतलब x क्यूब बाहर आ जाएगा, ये x क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर 6 होगा, और उस x टू दी पावर 6 को इसके साथ क्या होना पड़ेगा, कैंसिल होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से आप x क्यूब को बाहर निकालो, अपने स्टेप का क्वेश्चन क्या होता है कनेक्ट कर पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से आप x क्यूब निकालो और यहाँ से आप x क्यूब निकालो, दोनों निकालोगे तो x टू दी पावर 6 बन के बाहर आएगा, और वो x टू दी पावर 6 x टू दी पावर 6 के साथ में अगर कैंसिल हो गया, है ना, ध्यान देना, अगर कैंसिल कर दिए तुम तो इन दैट केस जब x टेंड्स टू 0 करोगे बाकी हर टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर ये, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर दिस, ये आपको कुछ वैल्यू देगा, है ना, ये आपको कुछ वैल्यू देगा, ये आपको कुछ वैल्यू देगा और ये आपको कुछ वैल्यू देगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। बट एनीवेज हमको वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, n का लीस्ट वैल्यू, तो n का लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 6, समझ रहे हो ना, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6, सो दैट यू गेट ए फाइनाइट नॉन जीरो आंसर, करेक्ट, डन। तो इसको हटाता हूं मैं 61 को। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे मेरे साथ, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर दिस इज नॉट अ गुड थिंग ना, कि अभी आप सीख रहे हो मतलब ANTS देख के, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ 62 की। 62 कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है ना। 62 क्या कहते हैं, देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो आपको पता है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0 आएगा, f ऑफ 0 माइनस भी आएगा बट जरूरत नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा, कैसे करूंगा, देखो 4x टू द पावर x माइनस 1 क्यूब है, नीचे में लिखूंगा मैं x क्यूब, क्योंकि मैंने x क्यूब किया, ऊपर भी मैं करूंगा x क्यूब इनटू, है ना, ऊपर में लिखूंगा मैं x बाई पी, नीचे में लिखूंगा मैं साइन x बाई पी, क्योंकि मैंने x बाई पी किया तो मैं क्या करूंगा, p बाई x करूंगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या है, 1 बाई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, और ये किसके बराबर आ जा रहा है आपका, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 12 टाइम्स ऑफ लॉग 4 का क्यूब, करेक्ट, डन। आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, इंप्लाइज दैट इसका वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, इसका वैल्यू कितना होता है आपका बताओ, log 4 टू बेस c, log 4 टू बेस c, क्लियर। ये आपका आ जाएगा क्यूब इनटू इसका वैल्यू कितना होता है बताओ, है ना, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू था, आपने कर दिया स्टैंडर्ड वैल्यू, ये भी आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितना हो जाएगा बताओ, दिस शुड बी इक्वल टू 1, और ये x कैंसिल तो पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी पी एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, एंड दैट इज नथिंग बट 12 log 4 का क्यूब, और यहाँ पे लिमिट रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, है ना, आप इसको और इसको आप कैंसिल कर दे सकते हो, तो इंप्लाइज दैट, है ना, p लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 करोगे 0 बाई 0 फॉर्म में लॉपिटल्स लगाओ, कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, है कि नहीं, इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस x बाई 3, क्लियर हो गया, डन। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 12 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आगे लेके जाता हूँ मैं, इंप्लाइज दैट, है ना, ये कितना हो जाएगा देखो, ठीक है, ये आपका 2x आपका कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 3p, है ना, और ये तो 0 पास करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू 12 आ गया, तो देयरफॉर p का वैल्यू कितना आ गया 4, तो p का वैल्यू 4। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, देखो 1 2 3 4 लाइन में खत्म हो गया आपका, समझ रहे हो ना, तो आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 तो मैंने इजी एक क्वेश्चन दे दिया था ताकि सबसे ही बन जाए ये क्वेश्चन, है ना, तो ये तो झट से बन जाएगा सॉल्यूशन 63 क्या कहता है, देखो आपके पास फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन करेक्ट है, ये जाहिर सी बात है, कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पे, 0 प्लस पे 0 है, 0 माइनस पे 0, यस कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो यस फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे डिफरेंशियलिटी चेक करना है, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, देखो f डैश x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 2x x ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस 2x x लेस देन 0, और f डैश x जो है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड हेंस नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इट मींस का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका,
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं नंबर 64 पे। 64 क्या कहता है, जाओ देख लेते हैं 64 सॉल्यूशन 64, ठीक है ना। अब 64 भी देख लेते हैं 64 क्या कहता है। द लाइन x + 5 = a मीट्स द एक्सिस ऑफ x एंड y एट a एंड b रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। x + 5 = क्या है आपका a है, और वो लाइन आपको यहाँ पे मीट करता है, ठीक है, मीट्स द एक्सिस ऑफ x एंड y एट a एंड b, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, a हो गया, ये आपका कितना हो गया, b हो गया, ठीक है, फाइन। फिर आपसे क्या बोला जाता है, देखो ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल OAB। अच्छा, ये OAB ट्राइंगल के अंदर और एक ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर OA ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, देखो आपको बोला गया है विद राइट एंगल एट n ऑल्सो MN and lie रेस्पेक्टिवली ऑन OB and AB, MNN, ठीक है। यहाँ पे M है और यहाँ पे सम n है, और ये और एक ट्राइंगल है AMN, तो ये आपका n हो गया, ये आपका m हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपसे बोला जाता है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN है ना, AMN एरिया कितना हो जाएगा, AMN का एरिया हाफ इंटू AN इंटू MN इज इक्वल्स टू कितना दिया गया आपको, इज 3/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इज 3/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, है ना, 3/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। वो तो आपको कितना हो जाएगा, हाफ a² होगा कि नहीं होगा, यस, हाफ a² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कितना है आपका a,0 है, और ये कितना है आपका 0,a है, ठीक है। और मान लो कि ये जो है आपका डिवाइड करता है इसको, लेट्स से आपका डिवाइड करता है λ/1 पे, तो n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, a λ है ना, mx2 a λ बाय λ+1 कॉमा my2 है ना, my2 कितना हो जाएगा, λ/y2 प्लस ny1 a बाय λ+1 है ना। ये n का कोऑर्डिनेट है, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपको क्या मिल गया, n का कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर मैं m का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ। m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो m का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा। अच्छा, उसके लिए मुझे mn का इक्वेशन चाहिए होगा ना, ठीक है। चलो m में बाद में निकालूंगा, पहले मैं mn का इक्वेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, मतलब ये और ये आपका कैंसिल हो गया हाफ, सो इम्प्लाइज दैट है ना an इंटू mn इज इक्वल्स टू 3/8 a²। ये हमको निकालना है, हम आएंगे इस पे, हम फिर से क्या करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ किसका, mn का इक्वेशन का। सो mn का इक्वेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं बात करूँ इसका इक्वेशन का, है ना, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस, बताओ कितना हो जाएगा, y माइनस a बाय λ+1 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप कितना है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना है -1, तो इसका स्लोप होगा 1। सो 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका x माइनस a λ बाय λ+1। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा, ठीक है, चलो फाइन। अब आप मेरे को बताओ कि m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा ना mn और an के लिए, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सो m का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी x कोऑर्डिनेट आपका 0, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, देखो a इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा आपका m का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मैं इसको यूज करता हूँ an, है ना। अब an देखो कितनी, an कितना हो जाएगा, an में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला an कितना हो जाएगा बताओ, an विल बी इक्वल्स टू, है ना, an विल बी इक्वल्स टू हाउ मच y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब a बाय λ+1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब a λ बाय λ+1 a λ बाय λ+1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इंटू mn कितना हो जाएगा आपका बताओ, m और n कितना हो जाएगा आपका बताओ, a λ बाय λ+1 a λ बाय λ+1 का होल स्क्वायर, है ना, रूट ओवर मतलब a λ बाय λ+1 है ना माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका a बाय λ+1 माइनस a इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय λ+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 3/8 a²। देखो ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मतलब राइट। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो इम्प्लाइज दैट, है ना, इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू, है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू a लैम्डा माइनस a लैम्डा प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर, आप मुझे बताना 2 टाइम्स ऑफ a² बाय λ+1 का स्क्वायर, है ना, इनटू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान देना, दिस विल बी इक्वल्स टू a² λ² बाय λ+1 का स्क्वायर, है ना, और दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो a माइनस a माइनस माइनस प्लस a लैम्डा, मतलब a², अच्छा वेट दिस विल बी a बाय λ+1 ना, ये ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कैलकुलेशन में, है ना। दिस विल बी इक्वल्स टू a लैम्डा बाय λ+1 का स्क्वायर, सही था, मैं इसको देख लिया, है ना, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा a लैम्डा बाय λ+1 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू हाउ मच
3/8 a स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना √2 टाइम्स a बाय लेमडा प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका बताओ, है ना, √2 टाइम्स a लेमडा बाय लेमडा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/8 a स्क्वायर। करेक्ट हो गया, डन। तो यहाँ पे देखो √2 तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा बाय लेमडा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3/8 होगा कि नहीं होगा देखो। और ये लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, दिस विल बी लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये दिस विल बी लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर, ये लेमडा हो जाएगा, a स्क्वायर इसका कैंसिल 3/2। ठीक है, यहाँ तक एकदम परफेक्ट है, यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ इस पे लेमडा निकालने के लिए, so what is my lambda coming out to be, let me see, this will be equals to 16 lambda that is equals to how much, 3 times of lambda square plus 2 lambda plus 1। तो implies that ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 lambda square plus 6 lambda minus 16 lambda plus 3 equals to 0। so implies that 3 lambda square minus 10 lambda plus 3 equals to 0। so lambda का वैल्यू कितना आएगा देखो, है ना, लैम्डा का वैल्यू आएगा, वी कैन फैक्टराइज इट एज हाउ मच, हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ना इसको, वी कैन राइट इट एज 3 लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यही आएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा प्लस 3, यहाँ यही आएगा। हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, सो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 1/3, तो आप किसको एक्सपेक्ट करोगे, है ना, लैम्डा का वैल्यू 3 है और 1/3 है, तो लेट मी सी कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे। एक 1/3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। ठीक है, ओहो, तो ये कितना हो जाएगा आपका देखो, 1/3 और 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं लेमडा का वैल्यू, ध्यान देना, अगर मैं लेमडा का वैल्यू 3 लूं तो m जो है ना, ये a पॉजिटिव है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a पॉजिटिव है, ये लेमडा तो रेशियो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका m जो है 0, नेगेटिव आ जाएगा। 0, नेगेटिव मतलब वो ओरिजिन के नीचे आ जाएगा और जो m पॉइंट है वो इस ट्राइंगल के अंदर से नहीं रहेगा, वो बाहर आ चुका होगा। सो लेमडा जो है आपका, लेमडा जो है ना, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग जो लेमडा है दैट इज नॉट इक्वल टू हाउ मच, 3, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है। सो देयरफॉर लेमडा कितना आएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। और लेमडा क्या है आपका, bn/an, सो bn/an कितना है आपका 1/3, है ना, बट आपको क्या पूछा है, an/bn, तो देयरफॉर an/bn कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अगर आप लेमडा को 1/3, अगर लेमडा को 3 लेते तो यहाँ पे 3 पुट करने पे -2 आ रहा है और बाकी सब a लेमडा सब पॉजिटिव है, तो m जो है वो ओरिजिन के नीचे आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपको बोला है कि m पॉइंट को अंदर इस पे OB पे लाई करना है और अंदर रहना है, ट्राइंगल OAB के अंदर रहना है, राइट। तो हेंस आपका an/bn कितना आएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। यू गॉट माय पॉइंट ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, सॉल्यूशन 65 कहता है, लेट p m, n इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पेयर ऑफ लाइन xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। xy इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा लाइन बनेगा आपका, देखो xy इक्वल्स टू 0, ये आपका कौन सा लाइन बनेगा, ये एक तो ये होता है x इक्वल्स टू 0, दूसरा ये होता है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइन, ये गलत बन गया ना, ऐसे ओवरलैप हो गया, मतलब एक ये लाइन होगा आपका, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक ये लाइन होगा और दूसरा कौन सा लाइन होगा, ये लाइन। यू गॉट माय पॉइंट। और तीसरा लाइन कौन सा होगा, देखो 2x + y - 2 इक्वल्स टू 0 ना, एक है आपका x इक्वल्स टू 0, दूसरा है y इक्वल्स टू 0, तीसरा क्या है 2x + y - 2 इक्वल्स टू 0, चौथा क्या है आपका 4x + 5y - 20 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको प्लॉट करते आ जाओ हम लोग, है ना, इस लाइन को प्लॉट करते। देखो जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है 2 है, तो y का वैल्यू कितना है आपका 2, राइट। जब x 0 है तो y 2 है, ओके फाइन, 0,2। और जब y 0 है आपका, है ना, जब आपका x 0 है तो y 2 है, जब y 0 है तो x कितना है आपका 1 है, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो एक लाइन तो ऐसा है, एक लाइन आपका ऐसा है, देखो यू गॉट माय पॉइंट नाउ। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लाइन का, है ना, तो वो कितना है, देखो जब आपका x 0 होगा, y कितना है आपका 4, तो y 4 कहाँ आएगा, समवेयर ओवर हियर, है ना। और जब आपका, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको, है थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँगा, ठीक है ना, ये आपका ऐसे था, है ना। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब आपका x आपका कितना है 0 है, y का वैल्यू 4 है, और जब y 0 है x का वैल्यू कितना है आपका 5 है, y का वैल्यू 5 है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 5,0 और ये बन गया आपका 0,4। तो आपसे क्या पूछा है, देखो आपसे पूछा है कि आपके पास में क्या होना है, नेचुरल नंबर mn होना है, जहां पे m, n क्या है, m x कोऑर्डिनेट है, n y कोऑर्डिनेट है, और दोनों नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और जो इसके अंदर रहेगा कितना पॉसिबल पॉइंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जो m है, m कहां से कहां तक रह सकता है आपका, देखो m जो है 1, फिगर को ऑब्जर्व करो, m देखो यहाँ कहीं पे हो सकता था, तो m को जो है वो 1 या तो उससे बड़ा होना है, m 1 से बड़ा होगा, लेस देन
कितना होगा आपका 5 से तो ऑब्वियसली छोटा होना पड़ेगा, 4 तक हो सकता है, मे बी समवेयर ओवर हियर 4 तक आ जाए, वी आर नॉट इवन श्योर, वी विल सी दैट। m को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो n होगा वो कितना हो सकता है, देखो आपका n जो होगा लेट्स से यहाँ कहीं पे आ गया, तो यहाँ कहीं पे आ गया तो 1 हो सकता था, 1 से लेके कहाँ तक 4 तक, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू m, n लेस देन 4, है ना। और थर्ड पॉइंट देखो कि जो m, n है वो इस लाइन से ऊपर रहेगा, आपको पता है लाइन से ऊपर रहने का कंडीशन क्या होता है आपका, ax प्लस by प्लस c बाई बी ग्रेटर देन 0। ये अगर सेटिस्फाई कर दिया कोई पॉइंट x1 y1 तो वो लाइन के ऊपर रहता है, और अगर लेस देन 0 हुआ तो लाइन के नीचे रहता है, राइट। तो अगर ग्रेटर देन 0 है, इस लाइन के ऊपर चाहिए, तो ये लाइन क्या था आपका 2x प्लस वाई ना, मतलब 2m प्लस n माइनस 2, आपको क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए 4m प्लस 5n माइनस 20, ये क्या चाहिए आपको लेस देन 0, सो दैट इसके नीचे रहे, इसके ऊपर रहे, इसके ऊपर और इसके यहाँ पे, तो इस जोन में आपका नेचुरल नंबर रहना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे टोटल कितना पॉसिबल है, पॉसिबल पॉइंट्स कितने, वी डोंट नो। हमने देखो जब मैंने m लेस देन 5 लिखा ना, तो वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा, 4 से भी छोटा हो सकता है क्या, इसलिए मैंने ये दोनों कंडीशन लगाया, सो दैट ये चारों कंडीशन मिलकर आपको पक्का करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो m जो है वो 1 2 3 4 हो सकता है, n जो है वो 1 2 3 हो सकता है, टोटल कितना पॉसिबल है 4 इंटू 3 12 पॉइंट्स, है ना, 12 पॉइंट्स टोटल मिलेंगे, कितना 12 पॉइंट्स। लेकिन इन 12 पॉइंट्स में से आपको चेक करना पड़ेगा ना, 12 पॉइंट्स हमको लग रहा होगा, लेकिन इसको भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। यहाँ से 12 पॉइंट मिला आपको, 12 पॉइंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब देखते हैं हम लोग कौन सा हो सकता है। अगर मैं बात करूँ 1,1, तो यस 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1,1 हमको इसमें तो चेक नहीं करना ना, यहाँ से तो हम लोग उठाएंगे, यहाँ से हम उठाएंगे क्या क्या वैल्यू उठाएंगे 1 2 3 4, यहाँ से क्या क्या वैल्यू उठाएंगे हम लोग 1 2 3, तो यहाँ 4 यहाँ 3, कितना हो गया 4 इंटू 12, तो आपको 12 पॉइंट को ही देखना है यहाँ बिठा के। सो 1,1 तो कुछ देख के लगेगा, 1,1 1,2 ये सब तो रहेगा ही, कुछ पॉइंट्स तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, राइट। 1,3 में डाउट आ सकता है, कहीं आपका m का वैल्यू 1 होते हुए 3 इस लाइन को क्रॉस तो नहीं कर देना, तो इस पे हमको डाउट है, इस पे इसको चेक करेंगे हम लोग। तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 1,3, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका 15, नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, मतलब नीचे रहेगा इसका, यस ये करेक्ट है। समझ लो ना कैसे चेक करेंगे, जिसमें डाउट आएगा आप उसके रेफरेंस पे चेक कर लो। फिर हम बात करेंगे, देखो 2 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, देखो 2 1 2 2 तो पक्का रहेगा ही, 2 1 2 2 तो पक्का रहेगा, देख के ही लग रहा है। हम 2 3 पे चेक कर लेते हैं, 2 3 पे किस पे डाउट है, इस पे डाउट है, सो 2 3 चेक करो, यहाँ पे 2 बिठाओ, यहाँ पे 3 बिठाओ, तो आपका कितना हो गया, देखो ऊपर आ गया ना, 2 बिठाने पे 8, 3 बिठाने पे 15, 15 प्लस 8 इससे बड़ा हो गया, ऊपर आ गया, मतलब 2 3 नहीं हो सकता। फिर 3 1 तो पक्का होगा ही, 3 1 तो पक्का होगा ही, है ना। बस डाउट किस में है आपका 3 2 और 4 1 पे, उससे ज्यादा चेक नहीं करना है। तो 3 2 पे चेक कर लो, 3 2 पे किस पे डाउट है, इस पे डाउट है, इस पे चेक करेंगे हम लोग 3 2 पे, 3 2 22 बड़ा हो गया, बाहर चला जाएगा, 3 2 नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूंगा कितना पे बताओ 4 1 पे, तो 4 1 पे हम चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया 16, ये हो गया 5, 16 5 21, वो भी बड़ा हो गया, तो 4 1 भी नहीं हो सकता। तो यही 6 पॉइंट पॉसिबल है, यू गॉट माय पॉइंट। तो जहां पे हमको डाउट होता है हम फटाक से चेक कर लेंगे उससे रेस्पेक्ट में। तो देखो कितना सारा कंसेप्ट यूज हुआ, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया था ताकि आप मल्टीपल चीजों को अच्छे से आप फेस कर, मतलब यहाँ पे इंपोज करके आप आंसर को अपना निकाल सको, समझ में आया। तो बड़ा प्यारा तरीके से इस क्वेश्चन को दिया गया था। तो आंसर कितना होगा आपका 12 पॉइंट्स, नहीं ये गलत है, अगर आप 12 पॉइंट दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आंसर कितना होगा 6 पॉइंट, कितना 6 पॉइंट्स, 6 नेचुरल नंबर का आपको पेयर मिल जाएगा, ठीक है डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सो नेक्स्ट वी हैव नंबर 66, ठीक है। तो 66 देखो क्या कहता है, 66 कहता है इफ sin इनवर्स x - 1 प्लस cos इनवर्स x - 3 प्लस tan इनवर्स दिस इक्वल्स टू cos इनवर्स k प्लस 5 देन द वैल्यू ऑफ k इज, है ना। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ k कितना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपका देखो है ना कि x - 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि सब में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। फिर अगर दूसरे को देखोगे तो x - 3 को कहाँ से कहाँ तक लाई करना पड़ेगा, -1 से 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x 2 से 4, यहाँ पे x 0 से 2, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है x इक्वल्स टू 2 होना पड़ेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर sin इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ 2/-2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स k प्लस पाई, है ना। तो आपको पता है sin इनवर्स 1 कितना होता है π/2, cos इनवर्स -1 कितना होता है प्लस पाई होता है, ये कितना होता है -π/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स k प्लस पाई। तो ये पाई कैंसिल, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका π/4। तो π/4 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स k, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ जाएगा cos π/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2,
√2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/√2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डन, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो 67 क्या कहता है ना, 67 भी देख लेते हैं 67 क्या कहता है। देखो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन 67 की, है ना, तो 67 क्वेश्चन भी किस पे है, ITF पे बेस्ड है। तो 67 क्या कहता है देखो आपका, है ना, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सो दैट द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना, उस इक्वेशन का इस इक्वेशन का भी क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन। तो मैं काम करता हूं, देखो, है ना, सबसे पहले आप मेरे को बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन क्या दिया गया है आपका, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या है आपका स्क्वायर इज इक्वल्स टू n पाई स्क्वायर बाय 4 है, राइट, n पाई स्क्वायर बाय 4 है, एंड यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, साइन इनवर्स y का स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 16, ये दिया गया हैज ए पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना, हैज ए पॉसिबल सॉल्यूशन। तो मैं काम करता हूँ ना कि यहाँ से cos इनवर्स x को उठाता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ। नाउ आप बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से cos इनवर्स x का वैल्यू को यहाँ पुट किया तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 साइन इनवर्स y का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आएगा तो माइनस, वहाँ आएगा तो प्लस, तो n पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, तो दिस कैन बी रिटन एज 4n प्लस 1 पाई स्क्वायर बाय 16। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर साइन इनवर्स y का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा आपका 4n प्लस 1 पाई स्क्वायर बाय 32, है ना। अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर इज, है ना, देखो ध्यान से, आपको पता है कि साइन इनवर्स y होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से पाई स्क्वायर बाय 4, तो इम्प्लाइज दैट मैं क्या लिख सकता हूँ 4n प्लस y पाई स्क्वायर बाय 32। अब कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई स्क्वायर बाय 4 से लेकर 0 के बीच। सो इम्प्लाइज दैट ये पाई स्क्वायर को तो मैं हटा सकता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको कितना दे देगा बताना, है ना, दिस विल गिव यू हाउ मच, 32 से कैंसिल कर दो 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 4n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 32/4 कितना हो जाएगा आपका 8, राइट। सो इम्प्लाइज दैट -1 करोगे तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 4n लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। सो इम्प्लाइज दैट -1/4 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 7/4। तो n का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा है ना, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1, एक वैल्यू है कि n इक्वल्स टू 1 यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से चेक करें, है ना, अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से चेक करें, ये हमने किसके रेस्पेक्ट में चेक किया है y के रेस्पेक्ट में चेक किया है अगर हम x के रेस्पेक्ट में चेक करें तो हम क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर y को ना cos इनवर्स x से हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स y कितना हो जाएगा आपका, cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, देखो cos इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, अगेन देखो, है ना, अगेन मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगेन कितना हो जाएगा देखना यहाँ पे ध्यान से, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ मैं x के रेस्पेक्ट में भी चेक करना है मेरे को, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 2 है, तो अकॉर्डिंगली आप सेटल करोगे इसको। तो ये कितना है आपका, देखो अगर मैं बात करूँ कि ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ, है ना, साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू n पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। तो ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई स्क्वायर बाय 16, आई मीन 32 हो जाएगा। इसको मैं सीधा कर देता हूँ 32। आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है आपका, 0 से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, पाई तक। देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई स्क्वायर बाय 32 लेस देन इक्वल्स टू पाई। पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 0 लेस देन इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 32, करेक्ट। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 0 लेस देन इक्वल्स टू 4n माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 32/पाई। होगा कि नहीं होगा, देखो, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो 4n माइनस 1 पाई लेस देन इक्वल्स टू 32। ओके फाइन, हाँ ठीक है, करेक्ट है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। n का वैल्यू हमको 1 मिला था यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं n कहाँ से कहाँ तक लाई होता है, ठीक है, करेक्ट, डन हो गया। और वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो भी काम चलेगा, क्यों, आपका n का वैल्यू तो वहाँ पे 1 आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1, या तो 1 से ज्यादा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो भी आप 1 ही लोगे। जितना भी आए आपको लेना तो मिनिमम ही है ना, क्योंकि आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है। और 1 से मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर में क्या ही आएगा, और 1 ही आएगा ना, बस एक ही वैल्यू आ सकता है, और तो कुछ आएगा नहीं। तो आपका आंसर तो 1 ही होगा, ये आपको पता चलेगा अगर आप ये नहीं करोगे तो भी। लेकिन वहां अगर n का वैल्यू लेट्स से 3 पॉसिबल वैल्यू आया होता, और लेट्स से यहाँ पे आपका 2 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, तो आपका आंसर 2 हो जाता है। लेकिन तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 1 लेस देन इक्वल्स टू 4n लेस देन इक्वल्स टू 32/पाई प्लस 1। सो इम्प्लाइज दैट 1/4 लेस देन इक्वल्स टू n
लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/π प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू दिस विल बी अराउंड 2 पॉइंट समथिंग है ना। सो देयरफॉर एन का वैल्यू कितना आएगा 1 और 2, दो वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखो दो वैल्यू आ रहा है, वहां पे एक वैल्यू आ रहा है, तो आंसर कितना होगा, आंसर 1 होगा। देयरफॉर फाइनली एक आंसर होगा, एन का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका ए, ऑप्शन ए कितना आएगा आपका ए, है ना, हैज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। एन का कितना वैल्यू के लिए पॉसिबल सॉल्यूशन, एक वैल्यू के लिए पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा। गॉट माय पॉइंट। क्योंकि अगर आप 2 ले लोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भले कर जाए। आप अगर एन का वैल्यू 2 लोगे ना तो आपको ये सेटिस्फाई होते हुए दिखेगा, लेकिन वो सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिखेगा फिर। गॉट माय पॉइंट ना। तो दिस इज द आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है आपका 68। ठीक है, अब देखो 68 क्या कहता है, सॉल्यूशन 68 है ना। 68 क्या कहता है, देखो द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। आपको पता है रेंज निकालने के लिए आपको किसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, डोमेन के लिए चाहिए। तो डोमेन देख लो, सबसे पहले क्या होगा, हम पहले बात करते हैं डोमेन की। रेंज के लिए आपको डोमेन जानना है ना। तो आपको पता है पहला क्या होगा, लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो आपका -1 से 1 के बीच लाई करेगा। तो आपको पता है 1/e लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा e। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू कितना कितना हो सकता है, इसे बताओ। दिस विल बी इक्वल्स टू 1,2। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक। करेक्ट हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक इंटीजर है ना, इंटीजर 1/e से e के बीच में क्या क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, 1 से लेकर आपका 3 तक बिलोंग कर सकता है। अगेन यहीं पे नहीं, अगेन आप देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लॉग फंक्शन में है ना, लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 0 होगा, तो x क्या हो जाएगा आपका, x कितना हो जाएगा बोलो, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, है कि नहीं। तो दोनों को जब कंबाइन करोगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका 1 से लेके 3, है ना। दोनों को कंबाइन किए तो ये आया आपका, ठीक है, दोनों को कंबाइन किए तो ये आया। ऑल्सो फिर आपको यहाँ पे भी देखना है कि लॉग ऑफ साइन इनवर्स क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। सो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच लाई करेगा। और ऑल्सो आपका साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा आपका, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा कि नहीं करेगा, देखो है ना। अच्छा 0 भी नहीं हो सकता ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 0 नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। सो अगर ये ग्रेटर देन 0 है ना, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो आप बताओ x जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। ये 1 से 3 और ये क्या हो गया आपका x बिलोंग्स टू 1 से 2। सो अगर मैं फाइनली अब सबको अगर कंबाइन कर दूं, है ना, अगर मैं फाइनली सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं, है ना, अगर सबको मैं कंबाइन कर दूंगा तो व्हाट आई एम सपोज टू गेट, अगर मैं फाइनली दोनों को कंबाइन कर दूं, किसको किसको बोलो, है ना, एक आपका इसको और एक आपका इसको। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 से लेकर 2 तक। लेकिन आपको पता है अगर x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा फिक्स हो गया कितना पे, आपका 1 पे। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा 1 फिक्स हो गया तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना आएगा, देखो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन जो आएगा कितना आएगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ 1 0, मतलब साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 0 प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स कितना आएगा आपका 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो लॉग ऑफ π/2। तो आंसर कितना आ गया आपका लॉग ऑफ π/2। मतलब रेंज में एक ही वैल्यू है, बस वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, कितना, लॉग ऑफ π/2 है। जब तक ये फंक्शन डिफाइंड है तब तक वो आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा, दैट इज लॉग ऑफ π/2। तो आंसर कितना होगा आपका, बस लॉग ऑफ π/2, बस एक एलिमेंट। गॉट माय पॉइंट। तो इसका आंसर क्या है आपका बी है। तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 68 के बाद देखते हैं आपका 68 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 तो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना, 69, ठीक है। 69 क्या कहता है, देखो इफ ए फंक्शन f इज सच दैट f of 0 equals to 2, f of 1 equals to 3, f of x plus 2 equals to this for x greater than equals to 0, then f of 5 कितना होगा, है ना। तो एक रिकर्सिव रिलेशन काइंड ऑफ थिंग आएगा। तो देखो आपको दिया गया कि जब f of x plus 2, है ना, f of x plus 2 कितना दिया गया आपको, देखो f of x plus 2 is equals to 2 times of f of x minus f of x plus 1, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा है कि f of 5 कितना होगा, ठीक है। तो f of x plus 2 अगर ये है तो मैं x equals to ना 0 पुट करता हूँ। अगर 0 पुट करता हूँ, कोई भी इनिशियल वैल्यू दिया है, अच्छा दिया है ना, 0 और 1 का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 पे कितना आएगा, देखो f of 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस f of 0, है ना, माइनस f of 1। तो इसका वैल्यू कितना है, f of 0 का वैल्यू कितना है, देखो 2 है, तो 2 इंटू 2 4, माइनस f of 1 कितना है आपका 3, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो f of 2 कितना आ गया आपका 1 आ गया। फिर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा, x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे क्या आएगा, देखो f of 3 इज इक्वल्स टू 2f of 1 माइनस f of कितना हो जाएगा आपका 1 + 1 2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2f of 1, तो 2f of 1 कितना हो जाएगा 6,
माइनस एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1, तो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 5। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा। x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे कितना आएगा, देखो एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एफ ऑफ 2 पुट करने पे कितना आएगा आपका 2 माइनस एफ ऑफ 3, है ना। तो ये कितना आएगा 2 एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है आपका 1, 2 1 2 माइनस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना है आपका 5, तो दैट इज इक्वल्स टू -3। गॉट माय पॉइंट नाउ। अब देखो फिर x इक्वल्स टू में क्या पुट करूंगा 3, x इक्वल्स टू 3 पुट करने पे एफ ऑफ कितना हो जाएगा आपका 3 + 2 5, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 4। तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना है आपका, एफ ऑफ 3 है 5, तो 5 × 2 कितना आ जाएगा 10 माइनस एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना है आपका -3, तो आंसर कितना आ गया आपका 30, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट नाउ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया आपका 69 का डी हो गया। अब हम बात करेंगे 70 की। 70 क्या कहता है, देखो आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है, कहां से कहां तक, 4,6 से लेकर 6,8 तक बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। तो आपसे पूछा है कि एफ इनवर्स क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आपका x आपका 0 से 6 तक है तो x/2 कहां से कहां तक होगा, 2 से 3 तक। तो देयरफॉर आपको पता है 2 से 3 तक अगर x/2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 एक फिक्स वैल्यू लेगा, एंड दैट इज नथिंग बट हाउ मच 2 लेगा। तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 2 है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय वाई, वाई इक्वल्स टू x + 2, फाइंड x in terms of y, therefore x equals to y - 2, finally replace x by f inverse y, y - 2, finally replace all y by x। तो f inverse x कितना आ जाएगा आपका x - 2, दिस इज योर f inverse x। हो गया डन, तो दिस इज योर f inverse x। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन बहुत लोग उसको छोड़ दिए होंगे देख के ग्रेडेड इंटीजर, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे, ठीक है। तो 71 से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं 71 को कैसे हैंडल करना है। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 क्या कहता है आपका, है ना, सॉल्यूशन 71, है ना। 71 एक सिंपल सा कंपोजिशन दिया गया आपको यहाँ पे, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/3 ट्वाइस एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, एंड एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिशन है। फिर आपसे पूछा है देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ दिस, साइन इनवर्स ऑफ दिस, दैट मींस पूरा खेल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो हम एक बार देखते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना है। देखो जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, थ्राइस एक्स, कब, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका, देखो x हो जाएगा कब, जब आपका x लेस देन 0 होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा g ऑफ x को। सो g ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, x/3 कब, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। और इसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका x कब, जब आपका x लेस देन 0 होगा, करेक्ट, डन। अब मैं अगर बात करूँ f ऑफ g ऑफ x, तो f ऑफ g ऑफ x कितना है, देखो f ऑफ g ऑफ x अगर मैं निकालना चाहूँ तो f ऑफ g ऑफ x कितना आ जाएगा आपका, बोलो 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ x जब g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये होगा आपका g ऑफ x जब आपका g ऑफ x लेस देन 0 होगा, राइट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ x मैं इसको यूज करना चाहूँगा, तो 3 × x/3, 3 × x/3 कब, जब x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, एज वेल एज ये भी ट्रू होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका, देखो ये x/3 कब, जब आपका x/3 लेस देन 0, x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। फिर थर्ड में कितना हो जाएगा, देखो थर्ड में हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x कब, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी x कब होगा आपका, जब x लेस देन 0, है ना, और x कितना हो जाएगा आपका लेस देन 0। ये आ गया, ये हमने कंपोजिशन को डिफाइन कर लिया। और आपका ये कितना दिया गया, देखो h ऑफ x दिया गया इसके बराबर, राइट। तो ये जो आप लिख रहे हो टेक्निकली क्या है आपका h ऑफ x, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो आप लिखे हो वो क्या है आपका h ऑफ x है। एम आई क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हो फिर आगे क्या देता है ये, है ना। तो ये आपका क्या दे देगा, देखो दैट इज इक्वल्स टू, मतलब h ऑफ x जो है ना, दैट इज इक्वल्स टू कितना दे देगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, x जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन सेट 5 है ना, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है आपका 5 है। इसका भी सॉल्यूशन सेट कितना है आपका 5 है। इसका सॉल्यूशन सेट कितना है x, जब x लेस देन 0 दे देगा। मतलब h ऑफ x जो है आपका वो क्या है आपका x, h ऑफ x क्या है आपका x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब h ऑफ x हमेशा x ही रहेगा, है ना। तो देखो h ऑफ x अगर x, फिर h ऑफ x x होगा, मतलब ये जो पूरा जो आप करोगे ये कितना आएगा आपका x ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है, साइन इनवर्स नथिंग बट साइन इनवर्स आपके पास में x ही है, समझ रहे हो ना। आप चाहे n टाइम्स करो या 100, 5000, 2000 जितना भी कर लो आप,
जितना बार आप कंपोजिशन लगाओगे एच का एच पे ही आपको आंसर क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का आपसे पूछा है डोमेन में इंटीग्रल वैल्यूज कितना होता है, तो आपको पता है 3 वैल्यूज होता है, वो क्या क्या होता है आपका, एक होता है -1, एक होता है 0, तीसरा होता है 1। यू गॉट माय पॉइंट नाउ। सो दीज आर द वैल्यूज दैट यू आर पर्टिकुलरली गोइंग टू गेट, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ दिस। हाँ ठीक है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होता है एक्स आपका, दिस एक्स कहां से कहां तक लेगा ये आपका, -1 से 1, राइट, -π/2 से π/2 आई थिंक, राइट। एंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स दिस, है ना। इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है ना साइन इनवर्स एक्स। देखो तो जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसमें जो एक्स होता है आपका, जो एक्स हम लेते हैं, एक्स कहां से कहां तक होता है आपका, -π/2 से लेकर आपका π/2 तक, तो इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, यही होगा ना, -1, 0 and 1, -π/2 से लेकर π/2 तक, है ना। तो जो इंटीग्रल वैल्यूज होगा -π/2 से π/2, तो क्या क्या होगा आपका, देखो -π/2 मतलब -1.5, -1.5 से इधर क्या आएगा, -1 आएगा, बीच में 0 आएगा और एक आपका 1.5 आएगा, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, -1, 0। तो 3 वैल्यूज आपका इंटीग्रल वो ले सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, डन। तो आंसर कितना आएगा इसका आपका 3 इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 72 पे। 72 क्या कहता है देखो, है ना, 72 सॉल्यूशन 72, ठीक है। 72 कहता है कि आपके पास में NA दिया गया है, NB दिया गया है, NC दिया गया है, N इंटरसेक्शन B दिया गया है, एंड अच्छा और भी कुछ दिया गया है, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ, है ना। NA कितना दिया गया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, NA = 10, क्वेश्चन कवर हो जा रहा है ना। NA = 10, NB = how much, 15, NC = how much, 20, और NA इंटरसेक्शन B = how much, 8, ठीक है, फाइन। ये आपका हो गया 72। और क्या इन्फॉर्मेशन है, हाँ और भी इन्फॉर्मेशन है ना कुछ। और आपका NB इंटरसेक्शन C कितना है, = 9। तो आपसे पूछा है कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NA यूनियन B यूनियन C। तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आप क्या लिखते हो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, NA + NB + NC, 20 + 30, 40, 45, ये कितना हो जाएगा आपका 45, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा दिस 8 + 9 कितना हो जाएगा आपका, और 8 हो गया यहाँ पे 9, 18, 17 हो जाएगा, है ना, 17 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे NA इंटरसेक्शन C, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यही आएगा। तो 45 - 17 कितना हो जाएगा आपका बताओ, 45 - 17 28, तो 28, ये माइनस दिस, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका NA इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये किसका वैल्यू आएगा आपका, NA यूनियन B यूनियन C का वैल्यू आएगा, राइट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमें पता है वी नो, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो, हम ना इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। हमको पता है कि NA इंटरसेक्शन C जो होता है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल्स टू NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा, राइट, है ना। मतलब अगर C A इंटरसेक्शन B में पूरा मिल जाए तो इक्वालिटी होल्ड करेगा, और अगर C उनमें ना मिल पाए तो आपका ये इससे क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर NA इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो देयरफॉर अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, NA यूनियन B यूनियन C कितना हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 28। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 28। तो ये हमको मिल गया मैक्सिमम वैल्यू, देखो ये हमको क्या मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू, इसका ध्यान रखना, ये हमको क्या मिल गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हम मिनिमम की बात करते हैं, तो मिनिमम कैसे निकालेंगे देखो हम, है ना, हम मिनिमम कैसे निकालेंगे देखते आ जाओ। मिनिमम कैसे निकालेंगे, हमको पता है देखो, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि NA यूनियन B कितना आएगा, देखो N यूनियन B, NA + NB, है ना, NA + NB, तो NA + NB भी लिख लेता हूँ मैं, कितना है देखो, एक बार मुझे वैल्यूज चाहिए। NA + NB कितना दिया गया है, NA + NB, है ना, NA NB 10, 15, 20 ना, NA NB NC 10, 15, 20, है ना। सो NA यूनियन B में जब निकालूंगा, यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, NA यूनियन B कितना हो जाएगा आपका, देखो दैट विल बी इक्वल टू NA + NB मतलब 25 माइनस A इंटरसेक्शन B मतलब 8, सो दैट इज इक्वल टू 17, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि NB यूनियन C कितना हो जाएगा, तो इट विल बी NB + NC मतलब 35 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू 26। और बाकी हम लोग C इंटरसेक्शन A का निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कुछ दिया नहीं गया, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा उसका, राइट। सो इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, देखो आपको पता है अब यहाँ पे ध्यान देना, राइट, आपको पता है कि NA यूनियन B यूनियन C जो होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NA यूनियन B, राइट। अगर C पूरा A यूनियन B में समा जाए तो इक्वालिटी होगा, अगर नहीं समा पाए तो ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। और इसका वैल्यू कितना है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाउ मच, 17। ऑल्सो अगर मैं बोलूँ कि NA यूनियन B यूनियन C ग्रेटर देन इक्वल्स टू NB यूनियन C होगा,
है ना, सेम लॉजिक सेम एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल उसका वैल्यू कितना है आपका 26। तो अगर आप दोनों को मिला दो, इसको और इसको मिला दो, है ना, दोनों को अगर आप मिला दो तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 26 लेस देन इक्वल्स टू n a यूनियन b यूनियन c लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 28। मतलब 3 वैल्यू बोल रहे थे। फिर आप बोलोगे सर आपने C यूनियन A का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जब आप C यूनियन A निकालोगे ना तो NA प्लस NC तो आ जाएगा आपका 10 प्लस 20 30 माइनस NA इंटरसेक्शन C, और A इंटरसेक्शन C का वैल्यू आप 4 रख सकते हो। यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 4 रख सकते हो सो एज टू गेट 26, क्योंकि हमको इससे तो ज्यादा ही चेक करना है ना, क्योंकि जब हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं और 26 से अगर बड़ा होना है तो उसके नीचे क्या हो रहा है वो तो आप कैलकुलेट करोगे ही नहीं, आपको तो उससे ज्यादा ही चाहिए होगा। तो यस, आप अगर n इंटरसेक्शन C का वैल्यू 4 रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज है, क्या है 26 प्लस 27 प्लस 28, और इसका वैल्यू आएगा 20 60 876 21, है ना। तो ये आपका कितना दे देगा 81। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका इसका 81, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो नंबर 73, सॉल्यूशन 73 क्या कहता है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट डिस्टेंस 49 36 मीटर 43 एंड 37 डिग्री। ठीक है, आपके पास में एक टावर है ना, टावर से पहला एक पॉइंट है, दूसरा एक पॉइंट है, ये आपका कितना जो सामने होता है ज्यादा एंगल बनाता है तो कितना होगा आपका 47 डिग्री, और ये आपका कितना है आपका 43 डिग्री, ये आपका कितना है 43 डिग्री। ये लेंथ आपको दिया है, लेट्स से कितना है, कुछ पॉइंट बोला है क्या, नहीं बोला है, ठीक है। चलो हम ए भी मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये डी है, लेट्स से, ठीक है। तो आपको पता है एसी लेंथ जो है वो कितना है आपका, जो एसी लेंथ है वो कितना आ रहा है आपका 36 मीटर, और जो ये लेंथ है वो कितना आ रहा है आपका, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 49 मीटर। क्लियर हो गया, डन, ठीक है। चलो अगर 36 और 49 है तो आप मेरे को बोलो कि 1047 कितना होगा, 1047 डिग्री इक्वल्स टू, लेट्स से ये हाइट निकालने को बोला, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, x बाय 36 एंड 1043 कितना होगा, 1043 डिग्री कितना हो जाएगा, 1043 की हो जाएगा आपका x बाय 49, बट 1043 को मैं क्या लिख सकता हूँ cot 47, तो cot 47 कितना आ जाएगा आपका x बाय 49, है ना। इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, ठीक है। सो आप बताओ मुझे कि 1 इंटू 2 कितना दे देगा, 1 इंटू 2 आपको कितना दे देगा, 1 इंटू 2 विल गिव यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 इंटू 49, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 7 42, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 42, तो हाइट ऑफ द टावर कितना है आपका 42, यूनिट क्या दिया मीटर, हाँ तो 42 मीटर, करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं 74, है ना। तो 74 देखते हैं कि 74 में कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। तो 74 क्या कहता है, देखो, है ना, 74 कहता है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इन -3π से 3π तक। तो पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या देखो, मैं सीधा लिखता हूँ, शॉर्टकट यूज करूंगा, sin x cos x, और यहाँ आपका हो जाएगा sin टू द पावर 5x माइनस cos टू द पावर 5x, और नीचे आ जाएगा आपका sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 1। मैं सीधा शॉर्टकट मार दिया, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ना आपका, देखो, हाफ ऑफ sin ट्वाइस x, और ये तो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा, है ना, a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 बाय a माइनस b, ये कितना दे देगा आपको sin टू द पावर 4x प्लस sin क्यूब x cos x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin x cos क्यूब x प्लस cos टू द पावर 4x, है ना, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच 1। तो इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, देखो, sin 2x, और ये हो जाएगा आपका sin टू द पावर 4x। अच्छा, मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ ना, इसको ध्यान देना, मैं यहाँ पे भी शॉर्टकट मारता हूँ, है ना, कैलकुलेशन को स्किप करता हूँ, मतलब इसको और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, मैं ये लिख सकता हूँ इसको, है ना। फिर आप देखो, अगर मैं यहाँ से sin x cos x को कॉमन ले लूँ तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आएगा ना। इसको देखो, इसको और इसको देखो, अगर मैं sin x cos x कॉमन ले लूँ तो अंदर में कितना आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो ये sin x हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना। अच्छा, ये आपने 2 को यहाँ लेकर गए तो 2 इक्वल से कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ तक सही है, देख लो। फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो, sin 2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस दिस विल बी हाउ मच sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, प्लस ये हो जाएगा आपका हाफ sin 2x इज इक्वल्स टू 2। तो इसको मैं लिखूंगा sin 2x, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 1/4 sin स्क्वायर 2x, है ना, और ये हो जाएगा हाफ sin 2x इज इक्वल्स टू 2, है ना। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या करूंगा, देखो, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो व्हाट आई कैन राइट, है ना, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो sin 2x एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस sin स्क्वायर 2x प्लस 2 sin 2x बाय 4 इज इक्वल्स टू 2। सो इम्प्लाइज दैट वो तो आपका 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका sin 2x, और ये हो जाएगा आपका
4 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन 2x इज इक्वल्स टू 8, है ना। एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, इसको नहीं लिखता तो भी चलता, बट फिर भी चलो लिख दिया तो लिख दिया आप, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो दिस विल गिव यू हाउ मच, 4 साइन 2x माइनस साइन क्यूब 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन क्यूब 2x, है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 साइन 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग आराम से, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां से मैं कॉमन लूंगा आपका साइन स्क्वायर 2x को, साइन स्क्वायर 2x को अगर मैं कॉमन लिया तो ये कितना आएगा आपका साइन 2x, है ना। दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 1, और यहां से अगर मैं -2 होगा ना, दिस विल बी -2, और अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लूँ -4 को, तो ये कितना दे देगा आपका साइन 2x माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर मुझे क्या मिल जाएगा, देखो साइन 2x इक्वल्स टू 2, जो कि नॉट पॉसिबल है, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपका साइन 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4 ना। सो एक तो आ गया आपका साइन x इक्वल्स टू, एक आएगा आपका साइन स्क्वायर 2x, है ना, साइन स्क्वायर 2x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 2x आपको कितना मिल जाएगा 4 के बराबर, है ना। एक बार चेक कर लो यहाँ पे सही है ना, साइन क्यूब 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 साइन 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आपने क्या कॉमन लिया यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x, तो आपको क्या मिल जाएगा साइन 2x माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर -4 आप कॉमन ले लेते हो तो कितना मिल जाएगा साइन 2x माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो साइन 2x माइनस 2 बाहर आ गया, साइन 2x माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर में आएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस 4, तो साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 4 आ गया। तो साइन 2x कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2, लेकिन वो भी क्या है आपका एक्सेप्टेबल नहीं है कि नहीं, क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ होना है, -1 से लेकर 1 तक होना है, तो आपको आंसर तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका नो सॉल्यूशन, चाहे वो -3 पाई से 3 पाई हो या फिर आपका कहीं से भी कहीं तक हो, आंसर आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था आपका 0। लास्ट क्वेश्चन 75। अगर मैं 75 की बात करूँ, 75 बड़ा छोटा सा सिंपल सा सवाल था, लॉगरिथम में देखने में भयानक है बट है बड़ा सिंपल, ठीक है। तो सॉल्यूशन 75 क्या कहता है, देखो आपका ए पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले आपको क्या बोला गया, ए आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर ए आपका पॉजिटिव नंबर है और ए नॉट इक्वल्स टू 1 बोला, ठीक है भाई, ए नॉट इक्वल्स टू 1, ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे। फिर आपको दिया है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आपका कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ ए आएगा, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, एक इक्वेशन तो ये बन गया। और दूसरा कितना आएगा आपका, देखो log ऑफ y बाय मॉड x इज इक्वल्स टू log 4 बेस a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये 2 होता है और ये 2 टाइम्स का कितना हो जाएगा, मतलब मॉड x, 2 मॉड x, है ना। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x प्लस 2 मॉड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, ठीक है। अब 2 केस बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो कितना हो जाएगा आपका थ्राइस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a। सो देयरफॉर क्योंकि x पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू a बाई 3। सो अगर x इक्वल्स टू a बाई 3 होगा तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस a बाई 3। तो ये एक सॉल्यूशन बनेगा आपका, देख रहे हो, x इक्वल्स टू a बाई 3 और y इज इक्वल्स टू ट्वाइस a बाई 3, एक पेयर बन गया, ठीक है। दूसरा अगर x लेस देन 0 होता है तो इसको आप क्या लिखोगे, माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस a, है ना, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस ए हो जाएगा। अब आपने बोला है कि x लेस देन 0 और a क्या है आपका पॉजिटिव, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा आपका माइनस है, तभी सेटिस्फाई हो पाएगा। a पॉजिटिव है तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो x आपका कितना हो जाएगा माइनस है। सो देयरफॉर y कितना हो जाएगा आपका, देखो मॉड ऑफ माइनस ए इज a, तो ट्वाइस है, तो ये आपका दूसरा पेयर बनेगा। हेंस 2 ऑर्डर पेयर है इसका सॉल्यूशन, है ना, 2 ऑर्डर पेयर, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2। क्लियर हो गया, डन। पहले वाले का 0, इसका कितना हो गया आपका 2, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे। आने वाले टाइम पे जो पेपर मैं सेट करूंगा वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे पेपर और भी चैलेंजिंग होते जाएगा, क्योंकि आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में हम एक बेस्ट एनवायरमेंट क्रिएट कर सके विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का लेवल हो बड़ा जबरदस्त हो और किसी भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट के लेवल पे हो पूरा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कुछ भी फीडबैक देना हो या फिर कुछ भी आपको लर्न करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।